जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और ये जो आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं ना, ये एक ट्वीट है जो कि हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी जो हैं यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पे इसको ट्वीट करते हैं। अब अतुल जी के बारे में तो देखिए सब कोई जानता है यहाँ पे कि वो कोई भी चीज़ें जो है ना ऑफिशियली जो है वेबसाइट पे नहीं देते हैं, ये आकर ट्विटर पे ट्विटर हैंडल से अपना ट्वीट कर देते हैं। बीच बीच में इनका ट्विटर हैंडल ऑफ भी कर दिया जाता है ना। तो इस पे भरोसा करना, इनके ट्विटर पे भरोसा करना शायद मुझे लगता है कि उचित है ना। छात्रों की मैं अगर बात करूं, बात यहाँ पर उठ रही है दोस्तों बीएड वर्सेस डीएलएड के लेकर, यानी कि बीटीसी को लेकर। इसके ऊपर लगातार हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं। अभी हाल के ही दिनों में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर एनसीटीई की मीटिंग हुई है। ये एनसीटीई का जो मीटिंग हुआ है इसकी संपूर्ण जानकारी भी हमने दी है। इसके रिगार्डिंग जो मीटिंग हुआ है उसमें केवीएस, देखिए जो आपका केंद्रीय विद्यालय है वो पहले से ही अपना नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था कि ब्रिज कोर्स वगैरह का लेटर इन लोगों ने पहले ही नोटिफिकेशन दिया हुआ था। लेकिन कहीं बिहार में आप लोगों ने बीपीएससी के जरिए या फिर बिहार जो एजुकेशन जो मंत्रालय है हमारा, उसके मुताबिक कहीं भी किसी स्कूल में कोई भी शिक्षक जो है ब्रिज कोर्स किया है क्या? नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि नहीं किया है, कहीं हुआ भी नहीं है। अब केवीएस की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो केवीएस जो है प्राइमरी टीचरों को 2018 में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें, 2018 में ब्रिज कोर्स करने को कहता है। अब वो जो है इसलिए कहता है क्योंकि एनसीटी ने यहाँ पर दबाव में आकर, केंद्र सरकार के दबाव में आकर ये फैसला लिया था कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको एक जो है ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब ये ब्रिज कोर्स तो केवीएस ने करवाया यहाँ पर अपने शिक्षकों को, है ना, और यहाँ पे उसके बाद रिक्रूटमेंट लिया। तो ये तो चलिए कि जैसा नियम बनता गया वैसे ये फॉलो करते गए। एनसीटी जो है एक जनरल रूल बनाता है और उसको सभी राज्य फॉलो करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीटी के रूल को पूरा राज्य फॉलो करता है, बस बिहार को छोड़ के। अब बिहार में क्या हो रहा है कि 1,70,000 की वैकेंसी निकली है। देखिए ये जो धीरे धीरे है ना मुद्दा आपका गर्म होते होते ये वोट की राजनीति बनने वाली है, मैं आपको साफ साफ कह दे रहा हूं। और यहाँ पे माननीय अतुल प्रसाद जी जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके जो है अपना बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जिसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट क्या है? अगर दो व्यक्ति दो बातें कह रहा है तो वो तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, वो तीसरा व्यक्ति जो है उसको या माननीय बोला गया है, यानी कि ये जो बोलेगा वही अब इन दोनों व्यक्तियों को मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बात हो रहा है एनसीटी के नए रूल्स रेगुलेशन की। तो अभी तो भाई देखिए उसका रूल्स रेगुलेशन बनकर आने में, तैयार होने में काफ़ी समय लगना है। और उसी का फायदा उठाकर बिहार में जो है बीपीएससी क्या करने जा रही है, तो अपने 1,70,000 की बहाली को कंप्लीट करने जा रही है, जहां पे कक्षा 1 से 5 तक के लिए लगभग 80,000 की वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे किसी भी राज्य का अगर नियम देखिएगा, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर कोई एक दूसरे का जो है अलग अलग अपना जो है वक्तव्य यहाँ पे बनाने का उनका जो जिम्मेवारी है वो अपना बना सकता है, अपना नियम कानून बना सकता है। राज्य की भर्तियों को देखें तो ये जो है अपना सिलेबस जारी कर सकते हैं, लेकिन उसको भी तय कौन करेगा? सिलेबस को तो एनसीटी ही तय करता है। एलिजिबिलिटी कौन तय करता है? तो एनसीटी ही तय करता है। तो जब तक यहाँ पे एनसीटी जो है आगे बढ़कर ये नहीं कह देती है कि नहीं बिहार की बहाली की प्रक्रियाओं को रोका जाए, तब तक यहाँ पे ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और ये धीरे धीरे अगर देखा जाए ना तो आगे चलकर ये एक वोट की राजनीति बनने वाली है, क्योंकि बिहार में अभी 2 इलेक्शन है, एक तो आपका लोकसभा का भी इलेक्शन है और एक आपका विधानसभा का भी इलेक्शन है। तो दोनों ही इलेक्शन को देख रही है बिहार सरकार यहाँ पे, और बिहार के यहाँ पे आयोग भी। फिलहाल आपको बता दें कि बीएड और डीएलएड को लेकर एमपी, झारखंड और उत्तराखंड और यूपी जैसे राज्य जहाँ पर अभी बहाली की प्रक्रिया होने वाली थी, वो वहाँ पे इस चीज़ को पूरी तरह से शामिल कर दिया गया है, यानी कि एनसीटी 2018 का जो यहाँ पे नियम कानून था उसको बाहर कर दिया गया है। अब थोड़ा सा इस ट्वीट पे आते हैं दोस्तों, चूंकि ये चीज़ें हमने आपको पहले ही बताई है ना। और एनसीटी में जो बीएड को शामिल किया गया था 2018 में और ब्रिज कोर्स के साथ शामिल किया गया था, वो सारी चीज़ें अब निरस्त हो चुकी हैं, चूँकि एनसीटी का जो आपका नियम था उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पे जो भी छात्र सीटेट पेपर 1 जो दिए हैं, सीटेट पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड वाले को भी अलाउ किया गया था, इसमें सिर्फ डीएलएड वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि ये नियम कानून कहता है। और इसको जो है खारिज कर दिया गया है इनके लिए, बीएड धारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो माननीय है, उनकी बात यहाँ पे जाननी है। लेकिन फिर यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे अपने ट्वीट करते हैं हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी कि समय पर जो टीआरई रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना
दो अलग अलग बातें हैं। जबकि पूर्व माननीय, अगर हम बात करें यहाँ पे, पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अब तक अप्रभावित है। यानी कि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य को आदेश नहीं दिए हैं, वो एनसीटीई को ही आदेश दिए हैं और इस बेसिस पे जो है हम लोग ये परीक्षा लेने जा रहे हैं। बिहार में 24, 25 और 26 को अगस्त में एग्ज़ाम है इसका, जिसका कि एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, इसका मतलब कि अब ये थोड़ी ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में चले जाएंगे। तो यहाँ पे बाद वाले बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है इनके बारे में, इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि कैंडिडेट आर डू डिफरेंट थिंग while the former is so unaffected the recent order honorable SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट the same can not be said for the later candidate। ये बात की कैंडिडेट के लिए नहीं कह सकते। इनका कहने का मतलब है कि उन छात्रों के लिए जो कि अब बहाली की प्रक्रिया में शामिल होंगे उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो अभी तो ये एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी ये एग्ज़ाम यहाँ पे स्थगित हो सकता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे उन लोगों ने इस एग्ज़ाम को लेकर कोई बात ही नहीं छेड़ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। वो इंतज़ार भी नहीं कर रहे हैं कि एनसीटीई जो है अपना कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा और नया नियम कानून लाएगा। वो जो है ये ट्वीट करके और बताते हैं कि अभी तक हम जो है इस बहाली की प्रक्रिया को रोकने के उसमें नहीं है और ये बहाली की प्रक्रिया होगी, जिसका कि हम लोग जो है उम्मीदवारों को सर्वोत्तम हित के लिए अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। यहाँ बोला गया है आपको कि देखिए इस चीज़ को सोचने समझने के लिए शुड बी द रियलिस्टिक इन द मेकिंग एजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। आपको अपने बारे में अपने हित में सोचकर जो है अपने विचार करके जो है यहाँ पे यानी कि सर्वोत्तम हित को देखते हुए अनुमान लगा के यथार्थवादी यानी कि अपने बारे में जानने वाला, तो आप फिर एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, आप छात्रों के हित में नहीं सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है यहाँ पर कि एनसीटीई का जो नियम कानून है उसको हम लोग 2018 वाला खारिज करते हैं यानी कि ख़त्म। अब एनसीटीई का ये जो नियम कहता है कि सीटेट वाले जो छात्र थे, जो कि सीटेट वाले छात्र पेपर 1 दे रहे थे, उसमें जो भी छात्र बीएड धारी है वो अब जो है इसके योग्य नहीं होगा। सिर्फ बीटीसी यानी कि डीएलएड वाले छात्र जो हैं और बीटीसी वाले छात्र जो हैं ही यहाँ पे शिक्षक बन पाएंगे कक्षा 1 से 5 के लिए। अब आज की डेट में आपको बता दूं कि यहाँ पर हाईकोर्ट पटना में जो अपडेट आ गया है, हाईकोर्ट पटना में भी पहुंचे हैं छात्र। वो कौन से? तो डीएलएड वाले छात्र। अब डीएलएड वाले छात्र भी यहाँ पे बोलेंगे जाके हाईकोर्ट पटना में कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है आदेश की, और बीपीएससी जो है यहाँ पे मौके दे रही है किसको? तो ये मौके दे रही है बीएड वाले छात्रों को कक्षा 1 से 5 के लिए, जो कि हक किसका है? तो ये हक है डीएलएड वालों का। तो यहाँ आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए ये सारी चीज़ें अपडेट की गई है। लेकिन आज की खबरों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, अलग अलग अखबार जो हैं अपने अलग अलग वक्तव्य रख रहे हैं यहाँ पे। जिसको लेकर अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो एक न्यूज़ अपडेट आया है आज दैनिक जागरण में कि भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा। ये कहना है हमारे बीपीएससी का। अब जो भी अपडेट आएगा दोस्तों इसके बाद हम आप तो साझा करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसमें ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके जो जानकारी दी गई है वो हमने आपको यहाँ से बता दी है। राजस्थान में एक मामले पर निर्णय सुनाते हुए प्राथमिकी शिक्षक बनने के लिए बीटीसी योग्यता को ही अनिवार्य बताया गया है। अब उस निर्णय के बाद जो है बिहार के बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि वो एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं जाएं। ये स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि देखिए छात्र बीएड कर चुके हैं, उनका तो पैसा ऑलरेडी देखिए 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग चुके हैं बीएड करने में। अब ये भी सरकार यहाँ साफ साफ नहीं बता रही है कि एग्ज़ाम लेगा कि नहीं लेगा। फिर एक तो सेंटर दिया गया है 3 से 4 ऐसे ज़िले करके, यानी 300 400 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया है। जाने आने में कम से कम 2 से 2.5 या 3 हज़ार के खर्चे बैठेंगे उनको जाने और एग्ज़ाम देने में और रुकने में। और एक दिन तो एग्ज़ाम है नहीं, एग्ज़ाम का डेट 2-2 दिन का दिया गया है। यानी कि जो भी छात्र एग्ज़ाम देने जाएगा वो अपना जो है भाषा का भी परीक्षा देकर आएगा, और वो भाषा की परीक्षा अगले दिन है, तो ये 2-2 दिन रुकना पड़ेगा उनके सेंटर्स पे। तो ये एक दिन का खर्च मैं बता रहा हूँ कि 2 से 2.5 हज़ार, 2 दिन में 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च आपके हो जाएंगे। तो ये जो खर्च और यहाँ पे छात्रों के हित में नहीं है, खर्च जो है और बढ़ता ही जाएगा उनको देखते हुए। बरसात का मौसम है, कोई रोड पे या प्लेटफॉर्म पे तो सोएगा नहीं, लेकिन जो छात्र यहाँ पे मुश्किलों में जाके एग्ज़ाम देंगे उनके साथ ये दिक्कत होगी। पर आयोग को यहाँ पे साफ साफ एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, ना कि सिर्फ ट्विटर पे, या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे सारी चीज़ें बता देनी चाहिए कि आप लोग का एग्ज़ाम हम लोग ले रहे हैं और किस आधार पे ले रहे हैं।
क्योंकि हम आपको नौकरी देंगे तो किस आधार पे देंगे, क्या हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसको हम लोग नकारेंगे, इस बात को भी बताना चाहिए, लिखित तौर पे यहाँ पे देना चाहिए, तब जाके जो है आपकी बातों पे विश्वास होगा। नहीं तो बात जो है आपका बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर जो है आप भी पलट जाएंगे, और ये पलटने वाली सरकार से थोड़ा छात्र बच के रहें, क्योंकि बार बार जो ऐसा हो रहा है आपके साथ, ये आपके साथ आगे भी होगा। और इसलिए सरकार से आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए जाकर कि जो भी क्लियर करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्लियर कीजिए, जो भी क्लियर करना है आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल बीपीएससी के साइट पे दीजिए और सब कुछ क्लियर करके दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातों को यहाँ पे उलझा के रखना है और बातों को फंसा के रखना है। अब बीपीएससी को इस एग्ज़ाम को लेकर जो है डीएलएड वाले छात्र तो हाईकोर्ट पहुँचेंगे ही, और वो पहुँच चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे पिटिशन अब एक दायर होगा कि बीपीएससी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश आए हैं उसकी अवहेलना कर रहा है, और यहाँ पे एग्ज़ाम में बीएड वाले छात्रों को नहीं अनुमानित करना चाहिए तो वो की अनुमानित कर रहा है, यहाँ पे उनको आदेश दे रहा है कि एग्ज़ाम दे वो आकर, और ऐसे में फिर खेल गड़बड़ हो जाएगा इन फ्यूचर। तो अभी से मौका है सुधारने का। तो ये सारी बातें वहाँ पे रखी जाएंगी डीएलएड वाले छात्रों के द्वारा, ये चीज़ें हो रही हैं। और फिर आज अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आ गया इनका कि ये आप लोग जो हैं यथार्थवादी हैं, यानी कि अपने बारे में सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं, अब आपको सोचना है अपने बारे में, तो आप क्यों फिर एग्ज़ाम ले रहे हैं बीच में आके। आप हमारा एग्ज़ाम जो है एसटीईटी के आधार पे ही हम लोग को सिलेक्शन लेने देते हैं, फिर बीपीएससी क्यों कूदा इस मामले में। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों यहाँ पर, इन सभी चीज़ों को लेकर करीब 8 साढ़े 8 लाख जो है आवेदन आए हुए हैं इस परीक्षा को लेकर, जहाँ पर 1 से लेकर 12 तक की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हो रही है, और 8,58,600 जो अभ्यर्थी हैं आवेदन किए हैं। 3,13,000 अभ्यर्थी जो हैं दूसरे राज्यों के हैं, और 1,05,000 तक जो है शिक्षक अभ्यर्थी, जो कि 7,52,514 अभ्यर्थी जो कि आवेदन किए हैं प्राथमिकी शिक्षक के लिए। तो ये बहुत बड़ी संख्या है इस 80,000 की बहाली को लेकर, जिसके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे जब ये बहाली की प्रक्रिया अगर स्थगित होती है, रद्द होती है, तो बीपीएससी को जो है उन छात्रों का पैसा भी रिटर्न करना पड़ सकता है, जिसको लेकर यहाँ पर शायद सरकार जो है अभी परेशानी में पड़ सकती है। जी हाँ, और चूँकि इलेक्शंस हैं तो पैसे जा चुके हैं, और एग्ज़ाम को कराना अब इनका दायित्व बन रहा है, इसलिए एग्ज़ाम को रद्द नहीं करने देंगे। लेकिन जैसी मामला जो है कोर्ट में जाएगा फिर से पटना हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जो है धज्जियाँ उड़ रही है, इसको देखते हुए यहाँ पर जो है सरकार अब क्या निर्णय लेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा, ये देखने योग्य बातें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में तो यही है दोस्तों, बीपीएससी ने और बिहार के छात्रों को एकदम पागल बना दिया है। इन सभी चीज़ों को देखकर ये छात्र डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा यथार्थवादी हमें बनना है। बीपीएससी के चेयरपर्सन का ये नोटिफिकेशन जो आता है, इसको आप लोग शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस के तौर पे क्लियर करके बताइए। और क्लियर ही नहीं करना है, सब कुछ डेटा कि आप किस आधार पे जो है 1 से 5 वाले अभ्यर्थी जो बीएड वाले हैं उनको बैठने देंगे। क्या आप उनके लिए 6 से 8 की वैकेंसी निकाल के यहाँ पे देंगे, या फिर उनको 1 से 5 में ही आवेदन करने के लिए आप बोलेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तो बिल्कुल विरुद्ध है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।